क्या खाएंगे? मुझे जल्दी से बता दी, जो आपको पसंद है और जो आप खाना चाहते हैं मैं वो बना देती हूँ। रोश, तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? इतनी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। दोपहर का खाना पड़ा है ना, वही हम लोग खा लेंगे। और तुम भी थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान रखा करो, थक जाती होगी। सुबह भी घर के सारे काम करके तुम जाती हो ऑफिस, और फिर जब शाम को वापस आती हो फिर इतने ढेर सारे काम होते वो भी करती हो। इसलिए दो दो मरतबा ना खाना ना बनाया करो, एक मरतबा ही बना लिया करो, हम लोग वही खा लिया करेंगे। लेकिन दिन का खाना तो है ही नहीं जी। क्या? पर मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि एक मरतबा ही खाना ज़्यादा बना लिया करो। कम से कम शाम को तो रेस्ट करना, इस तरह बीमार पड़ जाओगी। मुझे खाना बनाने में कोई मसला नहीं, आप मेरी ज्यादा चिंता मत करें। मैं तो ज्यादा खाना इसलिए नहीं बनाती, अगर ज्यादा खाना बनाऊंगी तो फिर आपको शाम को बासी खाना खाना पड़ेगा, और मेरा तो वैसा नहीं हो सकता। शाम के टाइम ताजा ताजा खाना बना लेती हूँ जैसे आपको पसंद है। ठीक है ठीक है, अब अगर तुम हमें ताज़ा ही खाना खिलाना चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी। जो तुम्हें आसान लगे और जो दिल करे वो बना लो, मैं सब खा लूँगा। मेरी पसंद कुछ और हो, वो तो चेंज होती रहती है, आज कुछ कल कुछ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। ये तुम्हें अचानक से क्या गया रोश, ठीक तो हो? जी जी मैं तो ठीक हूँ, कुछ खास नहीं, बस कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा। अचानक से तबीयत खराब हो जाती है, बोझलपन फील होता है। लेकिन आप ज्यादा चिंता मत करें, मैं ठीक हूँ। अरे श्योर? हाँ ठीक हूँ मैं। रोश, रोश तुम ठीक हो? मैं अभी डॉक्टर को कॉल करता हूँ। डॉक्टर साहिबा जल्दी बताइए, मेरी पत्नी ठीक तो है ना? अचानक से इसकी इतनी तबीयत कैसे खराब होगी? उल्टी आनी शुरू होगी? अरे घबराने की कोई बात नहीं, ये तो खुशी की खबर है, आप बाप बनने वाले हैं। क्या? आप सच कह रही है ना? देखो रोज, तुम सुन रही हो ना, मैं बाप बनने वाला हूँ। मैं तो बहुत खुश हूँ। देखिए अब बापिन का बहुत ख्याल रखना है, ठीक है, और रेस्ट करवाना है ज्यादा ज्यादा। जी ठीक है। रोज, तुम्हें पता है मैं बहुत खुश हूँ। मेरा दिल करे मैं सबको ऐलान करके बताऊँ। सबसे पहले हम लोग ना मम्मी और पापा को कॉल करते हैं और नई खुशी की खबर देते हैं। हाँ ठीक है जी, मैं भी सोच रही थी हम जल्द से जल्द ही बताते हैं, वो बहुत खुश होंगे। हेलो मम्मी, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक है बेटा, तू सुना, तू कैसी है? मम्मी यहाँ सब ठीक है, मुझे आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनानी थी। क्या खुशी की खबर? बता जल्दी से। अरे मम्मी, मैं बताता हूँ आपको, हमारे घर में एक नया मेहमान आने वाला है। आप दादी बनने वाली हैं। आपकी ख्वाहिश पूरी हो रही है। बधाई हो बेटा, तो सच में बहुत खुशी की बात है। अरे तुम लोग इसी तरह खुश रहो। और हाँ बेटा, अपना ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखना, तुझे तो पता है ना मैं वहाँ नहीं हूँ तेरे पास, तो तूने खुद ही अपना ध्यान रखना है। मम्मी जी आप चिंता ही न करें, मैं इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखूंगा। चलिए ठीक है मम्मी, अब मैं रखती हूँ, मैंने खाना भी बनाना है। ठीक है बेटा बना ले, लेकिन ध्यान से, ओके। और हाँ सैफ, तूने इसका बहुत ख्याल रखना है, खबरदार मेरे बॉस से तूने ज्यादा काम करवाए तो। अरे माँ जी कैसी बातें कर रही हैं आप? ये क्या कर रही हो तुम? अरे ये प्लेट उठाने के लिए मैं नीचे झुक रही थी, प्लेट नीचे गिर गई थी मुझसे। तुम्हें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? तुम्हें कितनी बार मना किया है कि जो चीजें जहाँ पड़ी रहती पड़ी रहने दिया करो, मैं उठा लिया करूंगा। आइंदा के बाद तुझे मैं इस तरह झुक के चीजें उठाते ना देखूं, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे कुछ नहीं होता, आप ज्यादा ही खामखा टेंशन लेते रहते हैं, इतने से क्या हो जाएगा। अगर मैं तुम्हारी केयर नहीं करूंगा तो कौन करेगा? अरे तुम ज्यादा चिंता मत किया करो, बस आराम किया करो और ज्यादा सोचा मत करो। मैं नहीं चाहता अरे मेरा होने वाला बच्चा बीमार हो, मैं चाहता हूँ वो तंदुरुस्त हो, इसलिए तुम बस आराम करो। आज मैं खाना बनाता हूँ। रहने दीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मेरे होते हुए अब आप खाना बनाएंगे। आप अपना काम कर ले, मैं झटपट से खाना बना लूंगी। वैसे भी हम लोग ही कितने हैं, सिर्फ दो, और दो लोगों का खाना तो ऐसे यूं बन जाता है चुटकियों में। अब आप कहाँ से इतनी मेहनत करेंगे? लगती है, कहाँ से नहीं लगती मेहनत। अरे मैं सब जानता हूँ, और तुम्हें क्या लगता है मुझे खाना बनाना नहीं आता? मेरी माँ ने मुझे खाना बनाना भी सिखाया और दूसरे काम भी, मुझे सब काम आते हैं। इसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, तुम बस रेस्ट करो और काम मैं देखूंगा। रोज तुम मुझसे पूछते हो कि क्या खाना है, आज मैं पूछता हूँ तुमने क्या खाना है, जल्दी से बताओ, तुम्हारी पसंद का खाना बनेगा आज तो। तुम्हें पता है ना मम्मी और पापा दोनों गाँव में है, और उन्होंने मुझे खास नसीहत की है कि हम वहाँ नहीं है, तुम लोग शहर में हो, तो अपना ज्यादा ध्यान रखना। जी ठीक है जी, सच कहूँ ना तो मैं बहुत लकी हूँ जब मुझे आप जैसा पति मिला है। मेरा मुन्ना, अरे कैसे है? भूख लगी है मुन्ने को, मैं अभी फीडर लेकर आती हूँ। इस कमरे में तो आया ही नहीं जाता। इस कमरे में अब इतनी गंदी स्मेल आती है कि बर्दाश्त ही नहीं होती। जी आप कैसी बातें कर रही हैं? अरे जिस घर में बच्चा होता है
वहाँ पर तरह तरह की स्मेल्स होती हैं और बर्दाश्त भी करनी पड़ती हैं। अरे ऑयलिंग होती है, बच्चे का दूध होता है, और भी 100 चीजें होती हैं। अरे आपको आदत थी ना, इसलिए आपको इतना फील हो रहा है, लेकिन आपको ख्याल करना पड़ेगा। अब हम 2 लोग नहीं रहे बल्कि 3 हो गए हैं। तो तीसरा हमारा बच्चा है जिसका हमने बहुत ध्यान रखना है। ना ना ना, मुझसे इस कमरे में रहा भी नहीं जाएगा, मुझसे नहीं खड़ा हुआ जाता। मैं तो जा रहा हूँ। पर जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो सही से बच्चे को गोद में भी लेते, बस जब देखो नखरे दिखाते रहते हैं और उसके पास भी नहीं आके बैठते और नहीं मेरे पास आके बैठते हैं। नहीं, यहाँ पर आने का हाल है, मुझसे तो खड़ा नहीं हुआ जा रहा। मैं तो ये सोच रहा हूँ तुम बैठी कैसे हो? तुमसे हो जाता होगा बर्दाश्त, मुझसे नहीं हो रहा। मैं तो अभी जा रहा हूँ। अभी तो बच्चा सिर्फ 10 दिन का हुआ है और इन्हें इतनी परेशानी और मसला हो रहा है। अरे जिस घर में बच्चे होते हैं वहाँ तो ऐसा होता रहता है ना। मैं देख रही हूँ उनका वो आद, पर ये तो हद होगी ना। ना ही बच्चे को गोद में उठाते हैं, ना ही मेरे पास आते हैं, ना बैठते। मैं तो पूरा दिन अकेली इस रूम में बैठ के बोर हो जाती हूँ और इंतजार करती हूँ कब ये आएंगे। और जब ये आते हैं इस तरह नखरे दिखाकर बातें सुनाकर चले जाते हैं। हेलो मम्मी, कैसी हैं आप? कब बारी आप अपने पोते से मिलने? आपका पोता आपको बहुत याद कर रहा है। मैं जानती हूँ। अरे मेरे पोते को मैं भी बहुत मिस कर रही हूँ, पर मैं क्या करूँ। मैं तो आना चाहती, पर तेरे ससुर की अचानक से तबीयत खराब हो गई है। अब उनकी तबीयत जरा संभलती है फिर आती हूँ। मेरा तो इतनी दिनों से दिल कर रहा है अपने पोते से मिलने का। और हाँ बेटा, तो अपना ध्यान तो रख रही है ना? तुझे पता है ना कि अभी भी बच्चा हुआ है और तुझे प्रैक्टिस भी नहीं है, इसलिए बच्चे का भी भरपूर ख्याल रखना और खुद भी ना ज्यादा काम न करना। अरे अभी तो तू छिले में है, ये ना के कामों में झुक जाए तो इससे तबीयत खराब हो जाएगी, बाद में बहुत मसला बनेगा। और हाँ ये तो बता कि सैफ कहाँ पर है? इतने दिनों के बात ही नहीं हो रही। मम्मी जी सैफ शायद कहीं बाहर गए हैं। जब आएंगे मैं आपकी बात करा दूंगी, ये कह दूंगी वो आपको कॉल कर लेंगे। अरे बेटा तूने रसोई का भी कोई काम नहीं करना और घर के भी। अरे मैंने सैफ को सारे काम सिखाए हैं और ये बाहर क्या लेने चला गया? मैंने इसे कहा भी था कि तेरे पास रहे, वहाँ पर अब हम तो है नहीं। उसे मैंने क्यों सिखाए सारे काम? इसलिए ना ताकि वो अपनी पत्नी का अपने बच्चे का ख्याल रख सके। इसलिए तो नहीं ना कि बाहर में वक्त गुजारता रहे, बच्चे के काम भी उससे ही करवाना। जी मम्मी जी, सारे काम यही करते हैं, मुझे तो कोई काम करने नहीं देते। और मम्मी जी आप अपना पापा जी का बहुत ध्यान रखिएगा, यहाँ पर चिंता मत करें। बस जितनी जल्दी हो सके यहाँ आइए, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है मम्मी जी। ठीक है बेटा, मैं जल्दी आ जाऊंगी। अच्छा अब रखती हूँ कॉल। अब मैं मम्मी जी को कैसे बताऊँ, जो पति मुझे जान से ज्यादा प्यार करता था, हर वक्त बस मेरी केयर करता था, अब मेरी तरफ देखता भी नहीं है। चलो कोई ना, शायद वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाए। रोश, अरे रोश इधर आओ, जल्दी से मेरी बात सुनो। जी बोलिए, कोई काम था क्या? अरे हाँ, मेरे दोस्त बहुत जिद कर रहे हैं। वो कह रहे थे कि हमें घर में पार्टी चाहिए क्योंकि तुम्हारे यहाँ बेटा हुआ है। और हाँ प्लीज कल ना अच्छा सा खाना बना लेना और थोड़ा ज्यादा बनाना, कुछ ज्यादा लोग होंगे। और ये अपना हुलिया भी ठीक करो। ये क्या तुमने बनाए रखे अपना हुलिया? किसी गाँव की अनपढ़ गवार लगती हो, तुम्हें देखकर मुझे घिन आने लगी है। तुम ऐसी तो ना थी, ये क्या बन गई हो? और थोड़ा प्लीज दूर हो जाओ, तुम्हारे पास खड़ा होना भी मुश्किल होता है। तुम्हारे शरीर से गंदी सी बो आती है, मुझे नहीं समझ आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। पीछे होके खड़ी हो। क्या आप नहीं जानते कि मेरी डिलीवरी को भी सिर्फ 10 दिन हुए हैं और आप मुझसे रसोई के काम करवा रहे हैं, वो भी इतना ज्यादा खाना? आप ऐसा करें ना, अपने दोस्तों को किसी रेस्टोरेंट में ले जाए, वहाँ जाकर ट्रीट दे दें। मैं कैसे बनाऊंगी खाना? वैसे भी ना मुझे मम्मी जी ने साफ साफ मना किया है कि मैं रसोई के काम ना करूं, और आपके इतने काम और उन्हें पता चला तो बहुत बुरा मनाएंगी। और वो सही तो कह रही हैं, अगर मैं अभी ये काम करूंगी तो बाद में बहुत मुश्किल होती है, बच्चे के लिए मुश्किल हो सकता है। मैं ये काम नहीं कर सकती, आप उन्हें होटल में दावत दे दें। तुम भी ना हद भी करती हो। मैंने तुम्हें कौन सा बहुत काम कह दिए? कोई पहाड़ तो तोड़ने को कहा नहीं। दिन भर तुम बच्चे को लेकर बैठी जाती हो ताकि कोई काम ना करना पड़े। काम चोरी की हद होगी है वैसे। अरे 2 लोगों का खाना बनाना है सिर्फ। चलो 2 नहीं तो 4-5 हो जाएंगे, बस इससे ज्यादा नहीं होंगे। क्या ही फर्क पड़ेगा अगर बना दोगी तो? तुम्हारे हाथ नहीं घिस जाएंगे। आप क्यों नहीं समझ रहे? मुझसे इतनी देर खड़ा नहीं हुआ जाता ना, मुझसे इतने काम होते हैं। आप मेरी हालत देखें, कुछ तो रहम खाएं। और बच्चे को भी मेरी जरूरत होती है। ये सब ना फालतू की बातें, मेरे सामने बहानेबाजी करने की जरूरत नहीं है। बच्चे को अभी से जितना स्ट्रांग बनाओगे ना वो उतना बनेगा। जरूरत है ना हर वक्त माँ के पल्लू में छुपा रहे, उसे अकेला भी छोड़ दे करो कुछ देर के लिए। तुम तो शुक्र नहीं करी कि मैं तुझसे कोई काम नहीं करवाता। अरे सारी फैसिलिटीज मिली है, वरना बाकी औरतों को देखो, अभी डिलीवरी हुई नहीं, अगले दिन ही सारे किचन के काम करने पड़ते हैं। हर चीज वो करती है खुद ही।
और तो और, कुछ औरतें तो जॉब भी करना शुरू कर देती हैं, पर तुमसे थोड़ा सा काम नहीं हो रहा। जरा गांव में जाकर देखो औरतें क्या कुछ कर रही हैं, और तुम्हारे नाटक नहीं खत्म हो रहे। मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। कल खाना बना देना, पालक पनीर, मटर पनीर और कोफ्ते भी बना लेना, साथ में बिरयानी भी कर देना। ज्यादा सी डिशेज हो, कम से कम मेरे दोस्तों के सामने मेरी नाक न कटे। ये ना हो कि 1-2 डिश रख दो सामने और मीठे में 2 डिशेज हो। मुझे नहीं समझ आ रहा जी इतना बदल कैसे सकते हैं। जिस इंसान ने मुझे प्रेगनेंसी के वक्त झुकने नहीं दिया ताकि कोई तकलीफ ना हो, वो आज मेरी मुश्किल समझ ही नहीं रहा, बल्कि कैसे हुक्म ऑर्डर करके चला गया है। ये ऐसे तो ना थे, इतना बदल गए। ये कैसे कह रहे कि मैं बहाने कर रही हूँ, ये क्यों नहीं समझता। इसे क्या लगता है बच्चे पालना इतना आसान है? कि हर पति ऐसा होता है कि जब औरत माँ बन जाती उसकी कोई इज्जत करते ही नहीं, रहती नहीं इज्जत। मैंने तो सुना था माँ बनने के बाद बहुत इज्जत होती है, और यहाँ तो उल्टा हो रहा है। मुझे तो लग रहा है मेरी पहले बहुत इज्जत थी, अब तो जैसे ही नहीं लगता है। मैं हर वक्त बहाने करती हूँ, नौटंकीबाज हूँ। ये बेटा क्या हो गया? तो सो जा ना, रात के 2 बज चुके हैं, अब तो मुझसे टहला भी नहीं जा रहा। मैं तो चुप करवा करवा के थक चुकी हूँ। क्या हुआ, कहीं का दर्द तो नहीं तुम्हें? मेरी तो हिम्मत भी नहीं हो रही अब खड़े होने की। पर इसे हुआ क्या है? ये क्यों रो रहा है इतना? कोई तकलीफ ना हो इसे, पर इस वक्त मैं किसे दिखाऊं, किसे कहूं? सच कहो ना तो मैं बहुत परेशान होगी। मैं क्या कुछ करूं? दिन भर घर का काम करूं, रात को बच्चे संभालूं, नींद मेरी पूरी नहीं होती। ऐसा लग रहा है इतना इतना सर में दर्द है। मैं उठाती और इन्हें कहती हूँ, देखिए इसे क्या हुआ है। पर अगर मैंने उठाने गई और ये ना उठे, बल्कि उल्टा मुझ पर गुस्सा करना शुरू कर दिया, तो फिर मैं क्या ही कर सकती हूँ। लेकिन इस वक्त मेरा बच्चा बहुत तकलीफ में है, पर मैं इसे हॉस्पिटल भी लेकर जा सकती। शायद इतनी रात को डॉक्टर भी ना मिले, और अगर मिल भी जाएगा तो कौन जाएगा मेरे साथ? कोई भी तो नहीं। हो सकता है उसका पेट दर्द हो रहा हो। ऐसा करती हूँ, मम्मी जिसे को टोटका पूछ के ना वो बना देती हूँ, लेकिन बच्चे को भी अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। छोटा से अगर नीचे गिर गया तो। क्या है रोज, तुमसे एक बच्चा नहीं संभाला जाता और चलिए बच्चे पाल ले। ये क्यों रो रहे इतना? सारी नींद खराब कर दी मेरी। तो फिर आप खुद गेट के आगे, मैं आगे देख रही थी कि कैसे आपको उठाऊं। देखने से क्या हुआ, ये बस रोए जा रहे हैं, ना कुछ खा रहे हैं ना पी रहे। मैं तो खुद थक चुकी हूँ, मेरे सर में भी दर्द और कमर में। मैं इसे कब तक चुप कराऊं? ये चुप भी नहीं हो रहा। मैं इसे दवाई देती हूँ, आप थोड़ी देर के लिए बच्चे को संभाल लेना, ताकि मैं इसके लिए कुछ बनाऊं ताकि ये चुप हो जाए। मैं संभालने से तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? और तुमसे एक बच्चा नहीं संभाला जा रहा? अरे लोगों के इतने बच्चे होते हैं और तुमसे एक नहीं संभाला जाता। और अगर बच्चा संभालना आता ही नहीं था, अरे नहीं संभाला जाता, तो पैदा ही क्यों किया? ये क्या बोल रही हैं आप? ये बच्चा सिर्फ मेरा तो नहीं ना, ये आपका भी बच्चा है। और ये सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इसका ध्यान रखें। और आपको बच्चे पसंद है ना, आप तो चाहते थे इस घर में एक बच्चा है। अब आपका शौक पूरा हो गया तो आपने मुझे और मेरे बच्चों को ऐसे लवार सकते हैं छोड़ दिया। आप इस कमरे में आकर जानकर देखते भी नहीं है कि हमारा क्या हाल हुआ है। आपको इतनी सी भी मेरी फिक्र नहीं है। ये अपने बच्चे की कभी आकर इंसान हाल वाल पूछ लेते हैं, तुम ठीक हो, तुमने खाना खाया कि नहीं, ये बच्चा ठीक है, ऐसे कोई दर्द तो नहीं। आप कैसे इतना बदल सकते हैं? आप ऐसे तो ना थे। वो तो शुक्र है, चलो कम से कम काम वाली बाई तो लग गई है ना, वो घर के थोड़े बहुत काम कर जाती है, वरना मैं तो पागल हो जाती। मुझे तो लगा था जिस तरह आप मेरा पहले इतना ध्यान रखते हैं, आगे भी रखेंगे, मेरा साथ देंगे। पहले आप किस तरह घर के काम, खाना, हर चीज का ध्यान रखते थे, और अब आपको फिक्र ही नहीं होती। नहीं, मैं देखूं तो क्या देखूं? तुम्हारे अंदर देखने लायक है क्या अब? अरे ये साड़ी जो तुम्हें पता है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, बडंगी से साड़ी पहन के घूमती रहती है। और ये बालों का शर देखो, ऐसे लगता है जैसे कंघी नहीं की हुई, इतने दिन हो गए हैं। मेरा तो तुम्हें देखने को दिल नहीं करता, पास आना तो दूर की बात, और अगर मैं खड़ा हो जाऊं पास, बस ये मेरी हिम्मत है जिससे खड़ा आता हूँ, इतनी स्मेल आती है। तुम इतना कैसे बदल सकते? तुम वो सैफ तो नहीं जो पहले हुआ करते थे। अगर मुझे पता होता कि तुम बच्चा होने के बाद इतना बदल जाओगे, तो मैं कभी न चाहती कि हमारे यहाँ औलाद हो। नहीं, मुझे नहीं चाहिए कबीर बच्चा। तुम इसे कैसे बदल सकते हो? मेरे सामने ना ज्यादा फालतू की बातें करने की कोई जरूरत नहीं है, और बचने का शौक तुम्हें भी था, इसलिए पालो और बर्दाश्त करो इनको। मुझे सुबह ऑफिस जाना है, किसी तरह से चुप करवाओ बस। अब मुझे इसकी आवाज ना है, इसकी आवाज की वजह से मेरी नींद डिस्टर्ब हो रही, मैं सो नहीं पा रहा। वाह वाह, आपको अपने
राम की फिक्र है, लेकिन मेरे राम की कोई फिक्र नहीं। आपको नजर नहीं आ रहा मेरी हालत क्या होगी? मैं इतने दिनों से सही से सोई नहीं। मैंने हर वक्त बच्चे का ध्यान रखना होता है। कभी रात को उठ के इसे भूख लगती है, दूध देना आता है, कभी इसके कपड़े साफ करना, इसकी पैम्पर चेंज करना, और कभी कभी ये सोता है नहीं, पूरी रात जगाते हैं। आपको मुझ पर जरा ध्यान नहीं आती। देखिए मेरा भी तो क्या से क्या हाल हो गया है सिर्फ इन 10 दिनों में। तो मैं क्या करूं? तुम अनोखी लड़की तो है नहीं। अरे दुनिया में ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जिन्होंने बगैर सास ससुर के और अपने माँ बाप के अकेले बच्चों को पाला है। अब इसे किस तरह चुप करवाओ बस। बीबी जी क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मुझे नहीं लग रहा आपकी तबीयत सही है, चेहरे पे काफी सूजन हो रखी है। रात भर मुन्ने ने बहुत परेशान किया। मैं तो उसे सुलाने की कोशिश करती रही, पता नहीं क्यों इतना रोता रहा। पर मुश्किल से ये सुबह सोई है, इसीलिए बस मैं सारी रात सो ही नहीं सकी। तो बीबी जी आप अकेली को परेशान हुई? अरे भैया को बोलते ना, कुछ देर वो मुन्ने को संभाले थे और आप आराम कर लेती। अभी डिलीवरी को दिन ही कितने हुए हैं? 10-11 दिन तो हुए। जिस दिन आराम के होते हैं आप कुछ ही ज्यादा से ज्यादा आराम करें, और आप इतने काम ना करें तो ही बेहतर है। आगे आपकी मर्जी, क्योंकि ये आपके शरीर के लिए ठीक नहीं है। और हाँ याद है बीबी जी, आज मैंने जल्दी घर जाना है, तो इसलिए बीबी जी आज मैं सिर्फ थोड़ा सा काम करूंगी, क्योंकि घर में ना मेरे रिश्ते वाले आ रहे हैं। अच्छा चल, तो ऐसा कर थोड़ी बहुत तो मेरी हेल्प करवा देना, क्योंकि तेरे भैया के कुछ दोस्त आ रहे खाना खाने के लिए। मैं इतना कहाँ बनाती रहूंगी खाना, मुझसे तो बनेगा ही नहीं। ठीक है, आपकी हालत देख के तो मुझे खुद तरस आ रहा है। मैं थोड़ी देर काम करवा सकती हूँ, उसके बाद सारे काम खुद करने पड़ेंगे आपको। मुझे भी तो जाना है ना फिर। हाँ ठीक है, थोड़ी देर करवा दे। अरे सच में खाना बहुत मजे का था। अरे ऐसा लग रहा था जैसे बहुत दिल से बनाया है। भाभी जी के हाथों में तो जादू है, जादू। सही कह रहे जी, खाना बहुत मजे का था। कम ही घरों में से इतना मजे का खाना बनते हैं। वैसे ये बता भाभी जी कहाँ पर है? और मुन्ना भी नजर नहीं आ रहा कहीं। मुन्ने का चेहरा ही दिखा दे। अरे हाँ क्यों नहीं, अभी बुलाता हूँ मैं। रोश बच्चे को लेकर आओ। जी बस आई। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? जी भाभी जी हम तो ठीक है, आप बताएं। लो जी, मिल लो मेरी गवार बीवी से, जिसे जरा लिहाज और तमीज है ही नहीं कि कैसे किसके सामने आना है। बस वो मुंह उठाया और आ जाती है उसी बद्दे हुलिये में। कितनी बार समझाए, पर इसे तो मेरी बात समझ आती नहीं। तुम्हारे आने से पहले मैंने इसे तोते की तरह समझाया था कि मेरे दोस्तों के सामने ऐसे ना आ जाना, पर देखो कैसे गांव की गवार औरतों की तरह नजर आ रही है जी। कहीं से भी लग रहा है कि ये इस शहर की मॉडर्न है। ऐसा लगता है जैसे इस अकेली ने बच्चा पैदा किया है। इसकी शक्ल से देखो, जो देखने का दिल ही नहीं करता। अब कैसे क्या बन गई है ये? तू क्या कह रहे? तू होश में तो है? अरे तू भाभी जी की इंसल्ट कर रहे। और वैसे भी बच्चा संभालना बहुत बड़ी बात होती है, और साथ में घर भी देखना, ये मैनेज करना वाकई में मुश्किल होता है। अरे तू नहीं जानता, ये तो चाहती है मेरे सबके सामने नाक कटे बेइज्जती हो। और चाहती क्या है जी? मिल गया सुकून, कर ली अपनी मनमर्जी। कितना कहा था कि ऐसे हुले में मत आना मेरे दोस्तों के सामने। कम से कम ये साड़ी तो ना पहनती। कितनी बार मना किया है तुम्हें? अपनी हालत देखो। अरे तुम्हारे पास कोई खरा नहीं हो सकता। जिस कमरे में आई उस कमरे को पूरा स्मेलदार बना दिया। ऐसे गिन आती है तुमसे। हाँ? मुझे तो अब ये कहते भी शर्म आती है कि तुम मेरी पत्नी हो। दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। सैफ, ये क्या तरीका अपनी पत्नी से बात करने का? तुम्हें जरा शर्म नहीं आ रही कि तुम अपने दोस्तों के सामने कैसे बात कर रहे इससे? कुछ तो लिहाज करो, तुम्हारी पत्नी है, इज्जत के साथ ब्याह कर लाए थे तुमसे। तो माँ जी इसे भी तो देखे ना, इसमें जरा अक्ल बची है कि नहीं? उसका हुलिया चेक करें। इसने जानबूझ के मेरे दोस्तों के सामने आकर इनसे इंसल्ट कराई है मेरी। इसे नजर नहीं आ रहा था क्या? देखिए अपनी बहू को, देखने में भी घिन आ रही है। क्या आप देख सकती हैं उसको ऐसे? हाँ? मैं आप लोगों से माजरत ख्वाऊं, लेकिन प्लीज अभी आप लोग चले जाइए। क्या मैंने तुझे ये संस्कार दिए थे? वो क्या सोचेंगे बहू के बारे में और तेरे बारे में भी? अरे तूने खुद अपने बारे में बातें बनवाई हैं। लोग सौ सब बातें करेंगे, पर तुझे तो शर्म है आ नहीं? तुझे जरा शर्म नहीं? बहुत सी सब बातें कहते हुए। अगर मैं चाहती ना तो ये थप्पड़ तेरे दोस्तों के सामने तुझे मारती, लेकिन नहीं, मैंने ऐसे संस्कार नहीं लिए और ना ही तुझे दिए हैं जैसे तू हरकतें कर रहे हैं। अरे तुझे सोचना चाहिए, तेरी पत्नी एक बच्चे की माँ बनी है। उसने अपने जिस्म से एक जिस्म को अलग किया है। तुझे उसकी हालत पे तरस नहीं आता? तुझे चाहिए उसका ज्यादा ध्यान रखता। ऐसी हालत में औरतों को खुद का ख्याल कहाँ रहता है? अब जरूरी तो है ना वो हर वक्त सच समझ के रहे। मैं बहुत देर से आई और तेरी बातें सुन रही हूँ, पर अब एक और लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं करूंगी। मम्मी जी,
आपको पता है, जिस दिन से मुन्ना हुआ है, ये यही बातें करते हैं कि मुझसे स्मेल आती है। ये बच्चे के पास भी नहीं आते, ना हमारे पास आकर बैठते, ना बच्चे को उठाते हैं। और तो इन्होंने बच्चे का और मेरा रूम भी अलग कर रखा है। ये उस रूम में कदम में रखते और मुझे मेरे रूम से निकाल दिया गया। अब मैं वहाँ नहीं रहती जहाँ पहले रहती थी, क्योंकि इनको मुझसे बदबू आती है। बताइए मम्मी जी, क्या इनका कहना ये सही है? मैंने तो सोचा नहीं था ये ऐसी बातें करेंगे। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए कहते हुए से। एक औरत कितनी बेइज्जती, वो भी अपनी पत्नी की। अरे वो माँ बनी है, और जब औरत माँ बनती है उसके शरीर में बहुत सी चेंजेस होती हैं। हर वक्त जरूरत इंसान पहले की तरह रहे। अरे बच्चे को दूध पिलाती है, वो बच्चे के पैर पर साफ करती है, थोड़ा बहुत तो ऊंचे छू ही जाता है ना। अब ये तो नहीं ना कि तू बच्चे को न उठाए उसके पास भी ना जाए। अरे अगर हर मर्द तेरे जैसा सोचने लगे तो बस चल गई दुनिया। फिर तो कोई औरत माँ बनना ही ना चाहे और ना बन पाए। सच कहूं ना, तूने जितनी नीच और घटिया हरकत की है ना, मैं सोच भी नहीं सकती थी। तू इतना कैसे गिर सकता है? वैसे तो खुद को बहुत पढ़ा लिखा और महान समझता है, पर मम्मी जी आपको पता है इनका कहना है कि गांव की औरतों को देखो, आज बच्चा पैदा हुआ नहीं, कल काम करने शुरू कर देती है, और तुम 10 दिन से आराम करी, बहुत हो गया आराम, घर के काम करो। रात भर ये बच्चा रोता रहे, लेकिन मजा ले इन्होंने एक बार भी आकर उसे देख लिया। ये कहो ये क्यों रो रही, ये हमें से डॉक्टर के पास ले जाओ। इसे जैसे इंटरेस्ट ही नहीं, ये अकेला मेरा बच्चा है क्या? और पूरा दिन आज मैं काम करती रही और रात भी जागती रही थी। और पता क्या कहती रात को, इस बच्चे को चुप कराओ, क्योंकि जब ये रोते तो मैं नींद डिस्टर्ब होती, मुझे इसकी आवाज नहीं। क्या तू सच में मेरा ही बेटा है ना? मैंने वाकई में तुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए थे, और ना ही तेरे पापा ऐसे। तुझे याद है जब तू हुआ था तो तू बहुत रोता था, बहुत तंग करता था, तो रात भर तेरे पापा तुझे लेकर घूमते थे। वो कहते थे कि तू आराम कर, बच्चे को मैं देख लूंगा, क्योंकि औरत जब माँ बनती है तो वो बहुत कमजोर हो जाती है। और तू अपने बाप जैसा तो नहीं निकला, एक तो उनकी औलाद होकर ऐसा कह रहे हैं। आज मुझे ये सोच के शर्म आ रही है। तो वो ही मेरा बेटा है जिसे मैंने इतने अच्छे संस्कार दिए, अपनी रातों की नींदें कुर्बान कर दी तेरे लिए, और आज तो अपनी पति से ऐसे बात करे। ये मत समझना बेटा कि तू मेरा बेटा, मैं तेरा साथ दूंगी। और बहू पढ़ाई है, वो मेरी बेटी है। पहली बात, मैंने तुझे घर के काम इसलिए तो नहीं ना सिखाए थे, इसलिए सिखाए थे जब जरूरत पड़े तो वो तो खुद करे, ना कि अपनी पत्नी को इस तरह जबरदस्ती करवाए या उस पर बोझ डाले। और जरूरत क्या थी घर पे दोस्तों को बुलाने की? तो भाई भी तो दावत दे सकता था ना, तुझे नजर नहीं थी आ रही घर के हालात? बच्चे पालना सिर्फ माँ की जिम्मेदारी नहीं है, बाप की भी होती है। अब जरूरी नहीं कि तू कमाते है तो बस यही बहुत है। दिन रात वो बच्चे को भी संभाले, घर का काम भी करे, उसका शरीर आगे कमजोर होता है। तुझे उसका साथ देना चाहिए था। मुझे लगा था मेरा बेटा बहुत अच्छा है और अच्छा बाप बनेगा, अच्छा शोहर बनेगा, पर तूने तो मेरी नाक ही काट दी। आपको पता है मम्मी जी, अगर मैंने एक गिलास गर्म पानी भी पीना हो ना, तो अपने बच्चे को अकेले छोड़ के जाना पड़ते। इनका तो मुझे इतना असरा भी नहीं कि ये मुझे एक गिलास गर्म पानी करके दे दे, और मुझे विश्वास ही होता ये वही सैफ है जो मुझसे इतना प्यार करते थे, हर वक्त मेरी केयर करते थे। जब से बच्चा पैदा हुआ है, इन्होंने एकदम से मेरी केयर करना, मेरी तरफ देखना सब छोड़ दिया है। कोई इंसान इतनी जल्दी कैसे बदल सकता है? मम्मी, अगर मुझे पता होता ना सैफ ऐसे बदल जाएंगे बच्चे आने के बाद, तो सच में मैं कभी बच्चे की ख्वाहिश ही ना करती। ये क्यों इतने बदल गए? मुझे मेरा पति वही चाहिए जो पहले था। ये वाले तो बिल्कुल अच्छे नहीं है। यही तो कह रही है तू, अगर सारे मर्द ऐसे करेंगे तो औरतें ही सोचना है ना। बेटा तो ऐसा कर, जल्दी सामान लेकर आप ना, तू मेरे साथ मेरे गांव चल रही है वापस। और तू सैफ, खबरदार, तूने कोशिश की गांव आने की भी, अब वो हमेशा हमारे साथ रहेगी और तू यहाँ पर अकेला रहे। जी ठीक है मम्मी जी, मैं वैसे भी यहाँ कैसे रह सकती, न रहना चाहती। जो इंसान मेरी कदर ही नहीं करता, मैं वहाँ कैसे रह लूँ? मुझे यहाँ पे गुट के जीना नहीं है, मुझे आपके साथ ही जाना है माँ। वैसे भी ऐसे साथ से अच्छे कि मैं अकेली रह लूं हमेशा। दे बच्चा मुझे बहू, और तू जा अपना बैग लेकर आ। माँ, इतनी सी बात के लिए गांव जाने की क्या जरूरत है? यही रहिए और इसकी सेवा कीजिए। बेटा, कोई फायदा भी तो हो ना यहाँ रहने का। क्या फायदा? क्योंकि अब तेरी जिंदगी में तेरी पत्नी के और बच्चे की कोई जगह नहीं, मुझे नजर आ गया है।
इसलिए यहाँ रहने से अच्छा है मैं इसे गाँव ले जाऊँ और खुश रखने की कोशिश तो करूँ। बहू का शरीर तो कमजोर हो गया है, अब मैं नहीं चाहती कि बहू का ज़हनी तवाज़ुन भी खराब हो जाए, तो उसके लायक ही नहीं, तो यहीं रह अकेला और बहू मेरे साथ रहेगी। माँ सुने तो सही, माँ प्लीज मत जाए, मेरे बच्चे को और मेरी पत्नी को छोड़ जाए यहाँ पर। माँ नहीं बेटा, मैं पागल नहीं जो इतनी बड़ी गलती करूं। अरे तो लायक ही नहीं कि तू अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहे। नहीं माँ, मैं समझ गया हूँ, प्लीज इनको लेकर मत जाए। मुझे आपकी बातों से एहसास हो गया, मैं सच में गलत कर रहा था माँ, पर प्लीज मेरी पत्नी को मत लेकर जाए। आप सही तो कह रही हैं, अगर मैं बच्चे का थोड़ा सा ध्यान रख लेता तो ही तो रूश अपने केयर कर पाती। बच्चे का ध्यान रखने की वजह से वो अपनी केयर कर ही नहीं पाई। मैंने उसे बच्चे की जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी, हर चीज की जिम्मेदारी सौंप दी, इसलिए उसके पास इतना टाइम ही नहीं हुआ कि वो अपनी भी थोड़ी सी केयर कर सके। माँ मुझे एहसास हो गया, मुझे समझ आ गई आपकी बातें, प्लीज इन्हें छोड़ जाइए यहाँ पर। मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे पता चल गया है पति को पत्नी की और पत्नी को पति की इज्जत करनी चाहिए। मुझे इस तरह अपने दोस्तों के सामने इसकी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी। प्लीज माँ एक मौका दे दीजिए। रूश तुम तो रुको, मैं तो खुद हैरान, जिस पत्नी की मैं इतनी केयर करता था आज कैसे बदल गया, मुझे नहीं समझ आया। माँ आई एम सॉरी, गलती हो गई ना मुझसे, आखिरी गलती समझ के माफ कर दे। रूश तुम भी मान जाओ, प्लीज एक मौका दे दो अपने पति को, आखिरी बार, सच में इसके बाद मैं कोई गलती नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दे। रूश क्या तुम मेरे बिना रह लोगी? इधर मेरी तरफ देखो। रूश मैं मानता हूँ मैंने गलती की है, तुम कहोगी तो मैं तुम्हारे पाँव में पड़ जाऊंगा, पर मुझे माफ कर दो, मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दो। मुझे एहसास हो गया मैं सच में तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। ठीक है, अगर बहू तुझे माफ कर देगी तो मुझे कोई मसला नहीं, मैं इनको साथ नहीं लेकर जाऊंगी और तुझे माफ भी कर दूंगी। और बेटा मेरी एक बात याद रखना कि अपनी पत्नी की 4 लोगों के सामने भी और कमरे में भी इज्जत करनी पड़ती है और करनी होती है, क्योंकि अक्सर लोग अकेले में तो अपनी पत्नी की बहुत इज्जत भी करते हैं और प्यार भी देते हैं, लेकिन 4 लोगों के सामने से बेइज्जत करने की कोशिश करते हैं। ये सबसे गलत और हरकती हरकत है। ठीक है, अगर आप इतने शर्मिंदा और माफी मांग रहे हैं, मैं आपको माफ करती हूँ, लेकिन याद रखिएगा आइंदा के बाद ऐसी कोई गलती ना, आपको हर हाल में मेरा साथ देना होगा, इस तरह बेइज्जती करना होगा, पहले की तरह बनना होगा। हाँ मैं सच कह रहा हूँ, मैं वादा करता हूँ आइंदा के बाद तुम्हें कभी भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। जिस तरह माँ ने समझाया मैं बिल्कुल वैसा करूंगा, जिसे पापा ख्याल रखते थे मैं सेम वैसे ही मुन्ना का ख्याल रखूंगा। माँ आप भी माफ कर देना प्लीज, आपने मुझे इतने अच्छे संस्कार दिए और मैं उनकी लाज न रख सका। प्लीज मुझे माफ कर दी, मैंने आपका भरम तोड़ दिया। आपने मुझे वो सारे काम सिखाए जो एक औरत भी कर सकती है। अगर मैं चाहता तो डिलीवरी के बाद अपनी पत्नी के सारे काम कर सकता था, हर चीज उसके हाथ में दे सकता था, उसे तो उठने की भी जरूरत न पड़ती। पर पता नहीं एकदम से क्या हुआ माँ, मुझे नहीं समझ आया कि मैं कैसे इतना बदल गया। ठीक है बेटा, मैं भी तुझे माफ करती हूँ, लेकिन आइंदा के बाद मुझे बहुत से कोई शिकायत न मिले। दोस्तों आप लोगों को हमारी छोटी सी वीडियो कैसी लगी, पिन बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो जल्द से सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे हर नए वीडियो तक आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।